आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है द पिरामिड। मूवी काफ़ी ऐतिहासिक और रहस्यमयी होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मूवी के शुरुआत में हमें पिरामिड दिखाए जाते हैं, जहां पर अमेरिकन आर्कोलॉजिस्ट को एक नया पिरामिड मिला है और ये ज़मीन के नीचे छिपा हुआ था। इजिप्ट के लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं कि यह पिरामिड ना खोला जाए, क्योंकि इनका मानना है कि अगर ये पिरामिड खुल गया तो कुछ बहुत बुरा होगा। पर ये नहीं मानते और खुदाई जारी रखते हैं। ये अभी ऊपर से ही निकाला गया है। ये इसलिए खास है क्योंकि इसकी बस 3 ही साइड हैं। ये सनी है जो एक रिपोर्टर है जो डॉक्टर माइल्स का इंटरव्यू ले रही है, जो एक आर्कोलॉजिस्ट हैं। सैटेलाइट से इन्हें पता चलता है कि पिरामिड के नीचे एक टनल जुड़ी हुई है। ये नोरा है जो डॉक्टर माइल्स की बेटी है। रात को एक रोबोटिक कैमरे को माइकल चला रहा होता है और ये है सनी का कैमरामैन फिटजी। माइकल बताता है इसे नासा ने बनाया है, जहां पर इंसान नहीं जा सकते। सुबह इन लोगों को पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता मिल गया है, पर जैसे ही ये पत्थर हटाते हैं तो इनमें से एक जहरीली गैस बाहर निकलती है, जिससे एक आदमी इन्फेक्ट हो जाता है, जिससे प्रदर्शन और ज़्यादा तेज होता है, जिससे ये प्रोजेक्ट यहीं रोकना पड़ता है। इन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका वापस आने को कहा जाता है। इसके बाद ये जाने से पहले अंदर वही रोबोटिक कैमरा भेजने का प्लान बनाते हैं। तभी एक सैनिक गुस्सा करता है और इन्हें जाने के लिए कहता है, पर ये इससे थोड़ी देर का समय ले लेते हैं और अंदर कैमरा भेज देते हैं। पर कुछ समय बाद कोई जीव कैमरे पर हमला कर देता है और उनका कनेक्शन कट हो जाता है। इन्हें लगता है कि कोई कुत्ता होगा जिसने कैमरे पर हमला किया। इसके बाद ये लोग अंदर जाने का प्लान बनाते हैं उस रोबोटिक कैमरे को वापस लाने के लिए, क्योंकि यह नासा का बहुत ही महंगा रोबोट है। फिर ये बाहर एक वायर लगाकर अंदर जाते हैं ताकि इसकी मदद से बाहर वापस आ सके। फिर कुछ देर बाद इन्हें वही कैमरा मिल जाता है, पर ये बस कैमरा है, बाकी का रोबोट यहाँ नहीं है। तभी इन्हें ऊपर एक ओपनिंग दिखती है। नोरा वहाँ जाकर देखती है तो कहती है कि तुम्हें भी यहाँ ऊपर आकर देखना चाहिए। जब ये लोग ऊपर आते हैं तो इन्हें यहाँ बहुत ही पुरानी चीजें मिलती हैं। तभी वो देखते हैं कि वो वायर टूट चुका है जो बाहर लगाया गया था। जब ये नीचे आते हैं तो इन्हें पता नहीं किस रास्ते से जाना है, क्योंकि यहाँ सभी रास्ते एक जैसे थे, इसलिए ये कहीं दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं और एक चैम्बर में पहुंच जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि यह गलत रास्ता है, पर तभी चैम्बर के कोने में उन्हें उसी टूटे रोबोट का हिस्सा मिलता है। अचानक ये जगह हिलने लगती है और ये नीचे गिर जाते हैं। ज़्यादा चोट नहीं आती, पर नीचे अजीब स्मेल आती है। पर तभी एक बड़ा सा पत्थर माइकल के ऊपर गिर जाता है, जिसमें उसकी एक टांग दब जाती है। सब लोग उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, पर पत्थर बहुत ही भारी है। पत्थर हटा नहीं पाते और बाहर का कोई रास्ता नहीं। तभी सनी को ऊपर ओपनिंग टनल मिलती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से चढ़कर बाहर जा सकती हूँ और वो ऊपर चढ़ने लगती है। फिर ऊपर एक और टनल मिलती है। देखने पर उसे एक बिल्ली जैसा क्रिएचर दिखाई देता है जो इस पर हमला करता है, तो सनी नीचे गिर जाती है कि मैंने ऊपर कुछ देखा है। पर तभी डॉक्टर माइल्स को एक दरवाज़ा मिलता है जिस पर एक चेतावनी लिखी है। वो कहते हैं हमें यही रहना चाहिए, आर्मी हमें ढूंढते हुए यहीं आ जाएगी। पर नोरा कहती है कि माइकल के पास इतना टाइम नहीं है, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और फिर ये उस दरवाजे को खोल लेते हैं जिसके पीछे एक और रास्ता होता है। फिर ये चारों माइकल को छोड़कर अंदर जाने लगते हैं। अंदर पंजे के निशान मिलते हैं। तभी इन्हें सोल्जर की आवाज़ें आती है और चीखने की आवाज़ें भी आती है। तो नोरा कहती है कि यह तो माइकल की आवाज़ है। ये तुरंत जाके देखते हैं, पर इन्हें वहाँ माइकल नहीं मिलता, बस खून ही खून है। कोई माइकल को ऊपर टनल में खींच कर ले गया जहाँ से सनी जाने की कोशिश कर रही थी। तभी नोरा के पिता डॉक्टर माइल्स कहते हैं कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। फिर ये कहते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे जाने पर एक पतली सी टनल आती है, ये उसमें से जाते हैं। सबके पीछे नोरा है। तभी अचानक इन्हें उन क्रिएचर की आवाज़ आने लगती है। फिर टनल के लास्ट में इन्हें एक आर्मी ऑफिसर मिलता है जो जल्दी से इन्हें निकालता है और गोलियां चला देता है, जिससे कुछ क्रिएचर मरते हैं, बाकी भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी बड़ी चीज से डरकर भाग रहे हैं। पर तभी ऑफिसर टनल के अंदर झांकता है तो उसे कोई टनल में खींच लेता है, जिससे ये लोग डर जाते हैं। ये तुरंत लाइट बंद करके वहीं डरे हुए बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद जब ये कैमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि सनी इन्फेक्ट होने लगी है। फिर माइकल दीवारों की लिखावट समझते हुए एक टनल में आ जाते हैं, जहां ये एक पत्थर को छू लेते हैं, जिससे बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और इस टनल में रेत भरने लगती है। ये तेजी से भागते हैं। सबके पीछे नोरा होती है जो कि रेत में फंस जाती है और सनी को बाहर निकलकर आगे का रास्ता बंद मिलता है, जिसमें नीचे नुकीले कांटे हैं। पीछे से फिटजी भागता हुआ आकर सनी
सनी से टकरा जाता है और वो नीचे नुकीले कांटों में गिर जाती है। इधर माइल्स नोरा को रेस से बाहर खींच लेता है और ये देखते हैं कि नीचे सनी को वही क्रिएचर खा रहे हैं, पर माइल्स इन्हें फ्लेयर लाइट से भगा देते हैं और ये नीचे आकर सनी को निकालने की कोशिश करते हैं, पर अब तक सनी मर चुकी थी। तो ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद इन्हें आगे एक और टनल मिलती है जिसमें आगे जाकर इन्हें उसी रोबोटिक कैमरे के पार्ट्स मिलते हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। फिर फिटजी उन्हें अपने कैमरे से कनेक्ट करके रिकॉर्ड करता है जिससे ये बाहर के मॉनिटर पर भेज सकते हैं ताकि वहाँ कोई इन्हें देख सके। माइल्स वीडियो में कहते हैं कि हमें मदद चाहिए, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ हथियारों के साथ आना। इसके बाद इन्हें ओसाइरस का स्टेचू मिलता है। जब माइल्स उसे चेक करते हैं तो वो एक दरवाजा होता है जो खुलता है। इसके पीछे स्कल्स बने हुए हैं। फिर ये इस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। अंदर इन्हें काफ़ी अजीब चीज़ें मिलती है और एक लाश भी मिलती है जिसके पास एक डायरी थी। नोरा पढ़ती है जिसमें लिखा है वो एक चेम्बर में कैद हैं, शायद यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल सकता है। पर तभी माइल्स को कोई चीर देता है और दिल निकाल लेता है, जिसे देखकर फिटजी नोरा को वहाँ से ले जाता है। पर ये बाहर आते हैं तो दरवाजा बंद हो चुका था। अब ये उस क्रिएचर के साथ चेम्बर में बंद हो चुके हैं। फिर फिटजी उस क्रिएचर को कैमरे में कैद करने के लिए कहता है तो नोरा रोते हुए मना कर देती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, पर वो नहीं मानता और कैमरे का नाइट विजन ऑन करके क्रिएचर के पास जाने लगता है, जहां उसे कैमरे में भेड़िए जैसा क्रिएचर दिखाई देता है और माइल्स का दिल निकाल लिया था, पर वो अब भी बिना दिल के जिंदा है। वो दीवार पर पंजे गड़ाकर बाहर आने लगता है। नोरा अंधेरे में खुद को छिपाने में कामयाब हो जाती है और ये क्रिएचर दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। फिटजी नोरा को वो क्रिएचर का वीडियो दिखाता है जिसमें वो माइल्स का दिल तराजू में तोलता है और खा जाता है। नोरा जान जाती है कि ये क्रिएचर बुरे लोगों का दिल खाता है। इसके बाद ये चेम्बर में पड़ी एक लाश से बंदूक उठा लेती है और लिखी हुई ओसाइरस की कहानी पढ़ने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि यह कोई पिरामिड नहीं बल्कि एनविस की जेल है जो सदियों से लोगों की बलि चढ़ा रहा है, बस एक पवित्र आत्मा के लिए। एनविस की आत्मा भ्रष्ट हो चुकी है और उसे जन्नत में ओसाइरस के पास जाने के लिए एक पवित्र दिल चाहिए, इसलिए वो लोगों का दिल निकालकर तराजू में तोलता है। इसके बाद इन्हें सितारों के इशारों से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है जहाँ से वो सोल्जर आए थे जो सीढ़ी छोड़कर गए थे। ये उस सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी इन्हें एनविस की आवाजें आती है तो ये तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। फिटजी गन से हमला करता है पर एनविस फिटजी को लेकर नीचे गिर जाता है, जिससे नोरा भी थोड़ी नीचे आती है तो वो नोरा को भी पकड़ लेता है। तब नोरा एनविस के फ्लेयर लगा देती है जिससे एनविस नीचे गिर जाता है और नोरा ऊपर चढ़ जाती है, पर तभी एनविस ऊपर आकर नोरा को वापस नीचे ले जाता है। इसके बाद जब नोरा की आंख खुलती है तो वो बंदी होती है और पास में फिटजी पड़ा होता है। एनविस उसे मार देता है और नोरा की तरफ आता है तो नोरा धीरे धीरे अपनी रस्सी काट रही थी और एनविस उसका दिल निकालता। तभी नोरा खुद को छुड़ा लेती है और हमला करती है। तभी वहाँ वो बिल्ली जैसे छोटे छोटे क्रिएचर भी आ जाते हैं और एनविस को जख्मी देखकर उस पर हमला कर देते हैं। नोरा भी मौके का फायदा उठाकर ऊपर जाने लगती है, पर इस बार पहुंच जाती है और इतनी थक जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। जब ये आंख खोलती है तो इसके सामने एक बच्चा होता है जिससे ये मदद के लिए कहती है, पर तभी एनविस इन पर दोबारा हमला कर देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।